नमस्कार। फागुन का महीना ख़त्म होने वाला है और हमारा लास्ट व्रत अमावस्या का व्रत आ गया है। जैसे कि आप सबको पता है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये हमारा लास्ट अमावस्या है। इसके बाद चैत्र का महीना स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ ही शुरू हो जाएंगे चैत्र नवरात्रे। तो मुझे कुछ मैसेजेस आने शुरू हो गए कि टाइम से बता दिया करो कि हमें क्या रेमेडीज़ करनी है, क्योंकि उसके हिसाब से सामान भी लाना होता है। और सच बता रही हूँ, आज तो सॉरी बोलूँगी, क्योंकि हर बार मैं लेट हो जाती हूँ। कुछ ना कुछ काम में स्टक हो जाती हूँ, कुछ ऐसा पेंडिंग काम आ जाता है जिसको पहले निपटाना पड़ता है और फिर मेरे वीडियोज़ लेट हो जाते हैं। तो अभी की ये वीडियो सिर्फ अमावस्या पर, इसके बाद मैं पीछे से और 1-2 वीडियोज़ डालूँगी कि हम चैत्र नवरात्रि में 9 दिन क्या करें। अच्छा, क्योंकि ये लास्ट अमावस्या है तो इसका अपने आप में भी बहुत महत्व है। सबको पता है अमावस्या इस बार 2 डेट्स को टच कर रही थी। आज की डेट 31st ऑफ मार्च एंड कल की डेट 1st अप्रैल। बट ये रेमेडीज़ कल के लिए हैं, क्योंकि कल मेजर पार्ट अमावस्या का है, इसलिए कल के दिन ही हम ये सारी रेमेडीज़ करेंगे। सारी क्या, एक रेमेडी है जो महा उपाय है। ऐसे देखो आप लोग, मैं हर बार एक छोटे छोटे टोटके और रेमेडीज़ बताती रहती हूँ और मुझे फीडबैक हमेशा मिलता रहता है। जिन्होंने मन से किया, ट्रस्ट के साथ किया, उनको रिजल्ट्स हमेशा मिलता है और वो मुझे फीडबैक देते रहते हैं। अच्छी बात एक और ये बताने वाली थी कि मेरे साथ, मैं इतने ग्रुप्स में पोस्ट करती हूँ, वीडियोस यूट्यूब पे डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, बट नोइंगली अननोइंगली कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, मुझे टच में नहीं है मेरे, बट वो रेमेडीज़ करते हैं और जब रिजल्ट मिलता है तो एक्चुअली ऐसे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं कि हमने ये वाली रेमेडी की, इतने समय तक कंटिन्यूअसली की एंड इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग। आज भी एक किसी ग्रुप में वो अंकल कुछ समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे शायद होंगे मेरे उम्र के, बेटा बहू। और अंकल ने पीछे मुझे एक बार किसी ग्रुप के ही थ्रू अप्रोच किया था कि फ्लैट बेचना चाहता हूँ और नहीं बिक रहा है। और मैंने अंकल को मतलब थोड़ा समय लेकर और कुछ रेमेडीज़ बताई थी कि आप ये करना। मुझे सच में नहीं पता कि अंकल ने किया या नहीं किया, उनका वो फ्लैट बिका या नहीं बिका, बट एक बात बताऊँ, उन्होंने मेरे पेटीएम नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर जो मेरा पेटीएम नंबर है उस पर कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। पहले तो मुझे समझ नहीं आया किसने भेजा, फिर जब मैंने चेक किया तो ये उनका नंबर निकला। तो ना उन्होंने मेरी सर्विसेज लिए थे, ना उनको मैंने ऐसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन दी थी। तो मैंने उन्हें वो पैसे वापस किए और मैंने उनको बोला कि अंकल आपने क्यों ट्रांसफ़र किए? तो इतनी प्यारी सी बात उन्होंने मुझे कही कि बेटा, आपने जब मेरा प्रॉब्लम सुना तो आपने समय दिया और समय देकर आपने मुझे रिप्लाई भी दिया, ये उसकी कीमत थी। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं सच बताती हूँ, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती और मुझे पता है वो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा कि नहीं अंकल, ये जनरल टिप्स हैं जो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए हम लोग बताते हैं और मैंने अलग से कोई भी आपको समय नहीं दिया। ये मेरे रोज़ का पार्ट है, काम का पार्ट है, मैंने उतना ही बताया और इसलिए मैंने आपके पैसे आपको वापस किए आपके पेटीएम नंबर पर। और फ्यूचर में आप कभी जब प्रॉपर मुझसे कंसल्टेशन लेंगे या आप मिलेंगे, तब आप मुझे आशीर्वाद देना। अच्छी बात ये है कि आज वही अंकल का मैसेज आया कि बेटा अमावस्या आ गया है और नवरात्रि आ गए हैं, तो समय से वीडियो डाल दो तो हम लोग सामान की तैयारी कर सकें। और ऐसे कुछ और मैसेजेस भी आए हैं जिन्हें मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती, बट दे वेट फॉर माई वीडियोज़ एंड दिस इज़ माई अर्निंग, दिस इज़ माई अर्निंग। थैंक यू। तो कल के लिए, मतलब एक महा उपाय कल के अमावस्या के लिए, कल करना है ये। कोई भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, पीछे कुछ लोगों ने मुझे जब पर्सनल कंसल्टेशंस भी ले रहे थे, चाहे मैंने आपको आपकी रेमेडीज बता दी है, बट कल का ये महा उपाय सबको करना है, ठीक है? जॉब के इश्यूज, बिजनेस के इश्यूज, प्रमोशन, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, सेटल आप नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करना है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं हस्बैंड के साथ, जो पैंडेमिक में बहुत बड़ा, घर में रहकर सबकी खटर पटर स्टार्ट हो गई, जिनके नहीं भी हो रहे थे मैंने उनके भी सुनने स्टार्ट किए। इन लॉज के साथ, देवरानी जेठानी, वॉट एवर, वास्तु दोष, पता नहीं है वास्तु दोष क्या होता है, लेकिन बस सुन लिया तो बोलना स्टार्ट कर दिया कि घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोष है। ठीक है, अगर आपको ज़रा भी लगता है कि वास्तु दोष है, किसी ने आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर ब्लैक मैजिक कर रखी है, करियर,
फॉरेन सेटलमेंट, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, वीज़ा नहीं लग रहा, कई बार कॉल आ गई बट दूसरों का हो रहा है बट हमारा नहीं हो रहा है, हमने पहले से डाला हुआ था बट हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है, पति का आ गया, मेरा अटक गया, मेरा हो गया, पति का अटक गया, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, खरीद नहीं पा रहे, दुकान है, घर है, प्लॉट है, फ्लैट है, वॉटएवर, बीमारी, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, परमानेंट रहता है, माइग्रेन है, कुछ हो गया, मेजर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आ गए, खुद के आ गए, बच्चों के आ गए, पति का आ गया, घर पर आ गया, मतलब परिवार में किसी पर आ गया, कोई भी बीमारी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, घर में किसी की शादी नहीं हो रही, खुद की नहीं हो रही, भाई की नहीं हो रही, बड़े भाई की नहीं हो रही, छोटे भाई की नहीं हो रही, किसी की भी, आप किसी के लिए भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए चिंतित हैं, कल का ये महा उपाय करना ही करना है। ठीक है, अमावस्या के दिन, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, एक समय फिक्स करना है। आज ही जाकर मिट्टी का बड़ा दिया ले आइए। अगर आज आप नहीं निकल पा रहे हैं तो कल आटे का दिया बना लीजिएगा। बड़ा दिया बनाना है जिसमें ज़्यादा तेल आ सके। आपको तेल में दीपक जलानी है और दिया इतना बड़ा हो कि कम से कम आधे घंटे, मिनिमम आधे घंटे वो जलता ही रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है, जो मैं मान सकती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो आप 7 दिए लेकर आएंगे मिट्टी के, या 7 आटे का दिया बनाएंगे। ठीक है, और आपको ये 7 दिन करना है फिर। लेकिन आपको लगता है कि हर अमावस्या के दिन करना चाहिए तो ये हर अमावस्या पर कर सकते हैं, बट कल तो ज़रूर ही स्टार्ट कर देना है। दिया लिया बड़ा सा, उसमें तेल डाल लिया और उसमें बाती जला दी। अब आपको घर का एक ऐसा कोना खोजना है जहाँ पर जब आप वो दीपक जलाए तो आधे घंटे के लिए कोई नहीं आएगा जाएगा। ठीक है, अगर आपका पूजा रूम अलग से है तब तो आप उसी प्लेस को यूज़ करो, नहीं तो कोई भी एक रूम ले लो, कोई भी बालकनी ले लो, जहाँ बैठकर आपने जब दीपक जलाया तो आधे घंटे के लिए वहाँ कोई नहीं जाएगा। घर का कोई भी मेंबर ये रेमेडी कर सकता है, हस्बैंड भी कर सकते हैं, मम्मी भी कर सकते हैं, पापा भी कर सकते हैं, या आप खुद, मतलब घर की जो मेन लेडी है, मुख्य लेडी हैं, वो कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी एक आदमी, एक इंसान परिवार के सारे लोगों के सारे प्रॉब्लम्स के लिए कर सकता है, तो एक ही दिया जलेगा। ठीक है, आपने वो दिया ऐसी जगह जलाई जहां आधे घंटे कोई नहीं जाएगा, जला के खड़े होके अपने इष्ट को याद करें, अपने गुरु को याद करें, आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उनको याद करें, बट हनुमान जी और शनि महाराज को याद करना ना भूलें। मन में अपने इष्ट को याद करके हनुमान जी और शनि महाराज को याद करके अपने प्रॉब्लम बताए, आपका क्या काम अटका हुआ है जो नहीं हो रहा है। ठीक है, बोलकर पितरों से भी माफ़ी मांगे और उन्हें ये भी बोले कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है जिसके कारण आपका ये काम अटक रहा है, या ये नहीं हो रहा है, या ऐसा हुआ है, तो मुझे माफ़ करें, मेरे परिवार को माफ़ करें, और अपनी प्रॉब्लम बोलकर बोले कि आप हमें सहायता कीजिए हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मन से, दिल से आपको दिया जला देना है, इष्ट को याद करते हुए प्रॉब्लम बोल देनी है, और उस जगह को दरवाज़ा सटाकर या बालकनी को बंद करके, या दरवाजे, पूजा रूम है तो दीपक वहाँ जलाकर वहाँ से हट जाना है आधे घंटे के लिए, आपको भी। ठीक है, आप ये सनराइज से सनसेट के टाइम किसी भी आधे घंटे के लिए कर सकते हैं, मतलब रोशनी में, आप दिन की रोशनी में किसी भी आधे घंटे को चूज करके कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आधे घंटे के लिए वहाँ से हट जाना है। आधे घंटे के बाद आप वापस उस जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि कितना दिया जलता हुआ बचा है। अगर आपको लगता है कि अभी भी उसमें तेल बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा जलेगा, तो आपको उसमें से थोड़ा तेल चम्मच से दूसरी कटोरी में निकाल के हटा देना है, ताकि अब वो जल्दी बुझे, उसको इससे ज़्यादा जलने भी नहीं देना है। यानी 30 मिनट्स के बाद आप वहाँ जाएंगे। आप जाने के बाद फिर से भगवान को, अपने इष्ट को याद करेंगे कि मेरे घर में पधारने के लिए, आने के लिए धन्यवाद, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद कीजिए। और आपको ये देखना है कि वो दिया अब जल्दी बुझे, बट आपको बुझाना नहीं है। तो उसमें से तेल अगर ज़्यादा है तो कम कर देना है, एक चम्मच ले लें, कटोरी ले लें और उसमें का तेल निकाल लें और उसको जल्दी बुझा दें, मतलब बुझ जाए, आपको बुझाना नहीं है, वो बुझ जाए। और उसके बाद आपको उस दिए को साइड कर देना है। अब अगेन, अगर आप सिर्फ ये कल कर रहे हैं तो उस दिए को अलग रख दें, और जब भी आप घर से बाहर जाएं, इस पूरे दिए और बचे हुए तेल को ले जाएं और कहीं भी किसी पेड़ के नीचे, मिट्टी में, मंदिर के साइड में कहीं भी डालकर रख कर आ जाएं। कोई ऐसा पेड़ हो जहां आते जाते लोग वहां पर सुसु ना करते हो, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पेड़ जहाँ कोने में आप रख कर आ सकते हैं, रख कर आ जाएंगे और वो बचा हुआ तेल भी डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कल ही करें या परसों तरसों जब आप निकले तब कर सकते हैं।
अगर आप ये कंटिन्यूएशन में 7 दिन कर रहे हैं, अगेन याद रहे मिट्टी का दिया ही होगा, तेल होगा सरसों का और बाती होगी जो आधे घंटे जले। अगर मिट्टी का दिया साथ नहीं मिला तो आटे का दिया भी बना सकते हैं। आप अगर 7 दिन कर रहे हैं तो समय सेम रहेगा, जो आपने कल जिस समय पे स्टार्ट किया होगा आधे घंटे के लिए वो रोज कंटिन्यू करेंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 7 दिन के दिया बाती और बचे हुए तेल को आप जमा करते रहे एक जगह, और 7 दिन करने के बाद आप इसको एक साथ ले जाकर कहीं भी जल प्रवाह कर दें, पेड़ के नीचे डाल दें या किसी मंदिर में ऐसी जगह डाला है जहाँ की, या मिट्टी में डाल दें जहाँ वो मिट्टी का दिया या जो आटा होता है वो गल जाए और मिल जाए मिट्टी में, और आप उसको छोड़ आएं। रोज सेम प्रेयर, अपनी विश, अपनी मन्नत। अगर घर के 4 लोग बीमार हैं तो सबका नाम लेंगे, सबकी बीमारी के लिए प्रे करेंगे कि वो ठीक हो जाए इस बीमारी से। किसी की जॉब की इशू आ रही है, किसी के एग्जाम का प्रॉब्लम है, सबका नाम लेकर आपको प्रॉब्लम्स को बोलते जाना है ऐसे दिया जला के, ठीक है। एंड सच बता रही हूँ, ये आप करें, और आप चाहे तो हर अमावस्या पे, सिर्फ अमावस्या पे 1 दिन आधे घंटे के लिए आप इसको रिपीट कर सकते हैं, और आप इसको कीजिए। और मैं बता रही हूँ कि ये 100% गारंटेड रिजल्ट देगा आपकी प्रॉब्लम का। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने करने पर ट्रस्ट चाहिए, मन से ट्रस्ट के साथ आप इसको कीजिए। एंड आई एम 100% श्योर एंड आई विल वेट कि आप लोग मुझे इसका फीडबैक देना स्टार्ट करें। आप इसका फीडबैक मुझे सामने से आकर देंगे, और कोई भी कंसर्न इसके अलावा आपको लगता है कि मुझसे शेयर करनी चाहिए, मुझे बतानी चाहिए, एवरीवन हैज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज करें, आई एम देयर। एंड आई रिपीट, चाहे आप मेरे पेड कंसल्टेशन में हो, आप पेड रेमेडीज मुझसे ले रहे हो, बट ये कल का अमावस्या का ये रेमेडी ज़रूर करें, सब लोग करें। महा उपाय है ये, और ये आपकी ज़िंदगी बदलेगा। ट्रस्ट के साथ कीजिए। थैंक यू।